नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आपका आज का पेपर इंग्लिश, जो कि 23/2/2026 को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हुआ है। यह आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है, विषय अंग्रेजी का, जिसका हल मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रश्न जो हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में जो आपको सैंपल पेपर करवाए थे वहाँ से आए हुए हैं। तो आप लोग अपने-अपने उत्तर मिला लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं आज का हल क्या दिया हुआ है। प्रश्न पहला दिया है यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न पहले में दिया है हू वाज़ नरेन टू फेस द मंकीज़, तो प्राइस्ट यानी पुजारी ने कहा था। प्रश्न दूसरा द ईयर दैट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स इज़ नोन एज़ लीप ईयर। 4 सालों में एक बार आने वाला साल क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। थर्ड है वन हू फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, जो एरोप्लेन उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? पायलट कहते हैं। चलिए प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर द राइमिंग वर्ड फॉर जॉय। जॉय का राइमिंग वर्ड क्या होगा? राइमिंग यानी मिलते जुलते, मैंने आपको पाठ पढ़ाते वक्त पढ़ाया है, तो जॉय का टॉय हो जाएगा। प्रश्न पांचवा दिया है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर, जितने भी नाम वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं नाउन कहलाते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न 6 से लेकर के 10 तक दिया है। तो क्या दिया है? प्रश्न छठवां में ऑल द चिल्ड्रन ऑफ क्लास ब्लैंक विजिट टू द जन शिक्षा केंद्र। 5th के बच्चे गए थे, 5th है ना। चलिए प्रश्न 7वां दिया है पीपल लाइट अर्थन लैम्प्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। दिवाली के फेस्टिवल में क्या करते हैं? लड़ियाँ जलाते हैं, है ना, ये चीज। प्रश्न 8वां दिया है द अपराइट बॉक्स इज सीपीयू, है ना। अपराइट बॉक्स किसे कहा गया है? सीपीयू। द लिटिल प्लांट हर्ड दैट साउंड ऑफ रेन ड्रॉप। बारिश की पानी की बूंदों की आवाज किसने सुना था? लिटिल प्लांट ने। प्रश्न 10वां दिया है द पास्ट फॉर्म ऑफ ओपन इज ओपन्ड, है ना। आगे दिया हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें दिया है प्रश्न 11 हु एक्सप्लेन द मल्टीमीडिया लेसन? द टीचर एक्सप्लेन, है ना। आपको इसका उत्तर क्या देना है? वन वर्ड या सेंटेंस में देना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा द टीचर एक्सप्लेन। प्रश्न 12 दिया है हाउ मेनी टाइम्स वॉज बाबूजी पुट इन जेल? तो 7 टाइम्स, 7 बार वो क्या गए थे? जेल गए थे। आगे दिया है प्रश्न 13 वेयर इज महेश्वर फोर्ट सिचुएटेड? तो कहाँ है? ऑन दी नर्मदा रिवर। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं बैंक ऑफ, बैंक यानी होता है किनारा, बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ये भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। प्रश्न 14 दिया है हु बुल्ड द नेस्ट? सो द बर्ड बुल्ड द नेस्ट। प्रश्न 15 दिया है गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव। अपोजिट यानी क्या होता है? उल्टा। तो लॉन्ग का क्या हो जाएगा? शॉर्ट। लंबा का छोटा। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो उसका हो जाएगा अगली, बदसूरत। ठीक है बच्चों। आगे दिया है 16 चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है, तो ब्राइट का हो जाएगा ब्राइटली ly लगा के, और इमीडिएट का हो जाएगा इमीडिएटली ly। ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है हमारे पास 17 18 19 20 आगे के प्रश्न दिए हैं, जो कि दिए हुए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और साथ ही साथ दिया हुआ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है 23 से लेकर के 26 तक के। तो इसका हल मैं आपको नीचे लेकर के चल रही हूँ। आप प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, आपके पास भी प्रश्न पत्र होगा, यही प्रश्न आपके सारे आए हुए हैं। चलिए इसका हल हम यहाँ पे लास्ट में देखते हैं। तो देखिए प्रश्न 17 से हल यहाँ पे दिया हुआ है 3 हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया आर ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार। इसके अलावा और भी हैं, आपने लिखा होगा, ये भी सही हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 18 दिया है वी सेलिब्रेटेड दिवाली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर के मंथ में हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। आगे दिया है प्रश्न 19 का हल अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रश्न 20 दिया है विंटर सीजन इज द कूलेस्ट सीजन। ठंडी का मौसम क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। प्रश्न 21 दिया हुआ है द ताज इज अ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट, रानी इज अ गुड गर्ल, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पे हमें क्या सेंटेंस का यूज करने के लिए दिया हुआ था? यहाँ पर से इट मीन्स आपको पैसेज पढ़ करके क्या करना था? उत्तर देना था। तो इनके उत्तर आपको यहाँ पर ये दिए हुए हैं प्रश्न 21 के। ठीक है बच्चों, आप अपने आंसर मिला लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 22 क्या दिया हुआ है पैसेज आंसर में। द वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड डॉग। वॉशरमैन के पास क्या क्या रहता है? एक गधा और एक कुत्ता रहता है। फिर सेकंड का है द डॉग स्लेप्ट एट नाइट। रात में क्या होता था? कुत्ता सो जाता था। और तीसरा दिया है द डंकी स्टार्टेड ब्रेइंग बिकॉज थीव्स केम टू स्टील क्लोथ्स
एंड ही वांटेड टू अलर्ट हिज मास्टर, कि रात के समय में कौन जागता रहा, कि गधा जागता रहा और उसने क्या किया, आवाज़ लगाया, क्योंकि क्या आए थे, चोर आए थे कपड़े चुराने के लिए और वो अपने मास्टर को ये बताना चाहता था। प्रश्न 23 यहाँ पर दिया है, द फ्लावर्स मेंशन्ड इन द पोयम, पोयम में कौन कौन से फ्लावर्स मेंशन किए गए हैं बच्चों, स्प्रिंग इज कमिंग, है ना, इस पोयम में दिए हैं, डेफोडिलस, लिलीज एंड रोसेस। देखिए बच्चों, हमने आपको पाठ जब कराया था, सैंपल प्रश्न करवाए थे, तो इस तरह के प्रश्न भी कराए थे और साथ ही साथ पाठ पढ़ाने में भी हमने आपको बार बार बताया था कि बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आते हैं, इन्हें आप तैयार कीजिए। देखिए ये प्रश्न आए हुए हैं, इसी तरह से जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ताकि आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स रहेंगे और आने वाले साल में भी जो भी चीज़ें लगेंगी उस सबके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। प्रश्न 24 दिया है, सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन, इट वॉज वाउंडेड बाय एन एरो शॉट बाय देवदत्ता। क्या सिद्धार्थ जो थे, जो कि बड़े होकर के क्या बने थे, भगवान बुद्ध बने थे। वाउंडेड यानी कि घाव लगा हुआ, है ना, घाव लगा हुआ स्वान यानी कि हंस उन्हें मिला था गार्डन में, और वो कैसे घाव हो गया था उसको, एरो से, है ना, तीर कमान से, एरो शॉट बाय देवदत्ता, देवदत्ता ने जो तीर कमान मारा था उससे हो गया था उसे घाव। चलिए आगे प्रश्न 25 देखते हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है, टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, आपका नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट दिया था हमारे पास एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, सो आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 डेज लीव फ्रॉम द, आप यहाँ पे अपने तरफ से डेट लिख सकते हैं, थैंक यू, यू आर ओबेडिएंटली, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा 5वीं। देखिए बच्चों, मैंने आपको एप्लीकेशन के लिए सैम्पल पेपर में जब पढ़ा रही थी तो बार बार बताया था, आपको अधिकतर एप्लीकेशन में सिर्फ ऊपर का ये भाग, बीच का ये भाग अच्छे से रेडी करना रहता है, बाकी ऊपर और नीचे का सब सेम रहता है। और देखिए उसी तरह से बहुत ही छोटा और सिंपल आपको एप्लीकेशन लिखने आया है, हमने जो पढ़ाया था। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अच्छा किया होगा। चलिए प्रश्न 26 देखते हैं। माई फ्रेंड्स नेम इज़ राहुल, ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, ही स्टडीड इन माई क्लास, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है ना, उसका नाम राहुल है, वो बहुत दयालु और मददगार है, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन स्टडीज़, वो मेरी पढ़ाई में मदद करता है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार है और परिश्रमी है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। इस तरह से देखिए बच्चों, आपके पास में आपके आज का पेपर का पूरा हल दिया हुआ है। आप लोगों को वीडियो अगर जल्दी लगती है तो रोक रोक करके आप वीडियो के हल देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपको क्या क्या प्रश्न दिया गया है ना। ज़रूरी नहीं है माय फ्रेंड, आपने अपने तरफ से जो भी आपको फेस्टिवल के बारे में पता होगा या फिर अन्य जो भी पता होगा वो आपने लिखा होगा और अच्छा ही किया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे नंबर लेकर के पास हों और अपने कक्षा में अपने माता पिता सभी का नाम रोशन करें। हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हो कैसा लगता है। धन्यवाद।